पानी में बह गया पब्लिक का पैसा। देखे उन 8 पुलों की कहानी जो बनने से पहले ही धाराशायी हो गए। बिहार में बीते 2 साल में 8 पुल गिर चुके हैं, जिससे पब्लिक के टैक्स का करोड़ों रुपए पानी में बह गया। राज्य में कई पुल तो ऐसे हैं जो निर्माण के दौरान ही 2 बार धाराशायी हो चुके हैं। तो देखें क्या है पुल के पीछे की कहानी इस रिपोर्ट में। ताजा मामला अररिया का है, जहां सिकटी प्रखंड में बने बकरा नदी पर पकड़िया ब्रिज धाराशायी हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी नदी से निकलने वाला बालू को ठेकेदार ने ब्रिज निर्माण में इस्तेमाल किया, जिस कारण नेपाल में हल्की बारिश के बाद जैसे ही नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई, ताश के पत्ते की तरह पुल बिखर गया। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि आरोप लगाते हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का कारण ही पुल का उद्घाटन से पहले ही नदी के गर्भ में समा गया। 12 करोड़ की लागत से बने इस पुल पर लोगों ने अभी कदम भी नहीं रखा था। किसी भी काम का गुणवत्ता का अगर जांच कर लिया जाए, जबकि उसका क्वालिटी कंट्रोल है, पता खाना पूर्ति करने आता है वो लोग। सर, ये पुल जो आप अभी जो ध्वस्त हुआ आप देख रहे हैं, इस पुल में पहले भी इस पुल के विरुद्ध बहुत सारे ग्रामीण ने इसका विरोध दर्ज कराया था, लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारी एवं संवेदक के मिलीभगत से इतनी ही निहायत घटिया सामग्री का इसमें यूज किया गया है कि आप बता नहीं सकते। कचरा का सामान डालता था। कोई मना भी करता था, कहता कि नहीं यही सामान डालेंगे, जो लाए हैं तो वही देंगे ना, खराब मटेरियल दे देते। पुल का बीम यदि 4 रॉड और 8 mm वाला रॉड से बांधा जाएगा तो उस पुल का क्या हाल होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। नदी वाला जो गाद था वो गाद जमा था, उसी गाद से पुल बन गया। और तकनीकी लोग कभी जांच करने आते ही नहीं है, इसलिए ठेकेदार संवेदक को जो मन होता है उसको करता है। हादसे के बाद वही पुरानी परंपरा, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, जांच कमेटी बिठाई गई, क्वालिटी टेस्ट के लिए सैंपल भेजे गए। विभाग के स्तर से भी एक तकनीकी दल गठित कर दिया है। सैंपल भी कलेक्ट करके लैब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और जो भी पदाधिकारी होंगे या संवेदक की कमी होगी उस पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनके पदाधिकारियों पर कल विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। इधर पुल के जमींदोज को लेकर ग्रामीणों के 13 साल का सपना टूट गया। ग्रामीणों ने गुणवत्ता को लेकर कई बार आवाज उठाई, जिससे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसका हश्र लोगों के सामने है। दूसरा मामला सुपौल का है, जो कोसी नदी पर बन रहा पुल निर्माण के दौरान जमींदोज हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत भी हुई थी। 4 जून 2023 को खगड़िया के अगवानी गंगा घाट पर निर्माणाधीन पुल 3 पाया समेत पूरा सेगमेंट गंगा में समा गया। पुल गिरने के लिए घटिया सामग्री के इस्तेमाल और पुल के डिजाइन में गलती को जिम्मेदार बताया था। इस पुल की लागत 1700 करोड़ रुपए थी। हैरत की बात है, साल 2022 में भी यही पुल गिरा था। इसमें भी मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। 19 फरवरी को राजधानी पटना में बन रहा निर्माणाधीन पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। बिहटा सरमेरा 4 लेन मार्ग पर रुस्तमगंज गांव में बन रहा यह पुल भरभरा कर गिर गया था। इसके पीछे भी घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगा। 2022 के 18 नवंबर को नालंदा में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया था, जिसमें एक शख्स की जान भी चली गई थी। वेणा ब्लॉक में बन रहा यह 4 लेन का पुल पहले भी एक बार जमींदोज हो चुका था। इसका फिर से निर्माण किया जा रहा था, लेकिन यह दूसरी बार भी गिर गया। 9 जून 2022 को सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के कुंडुमेर गांव में कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से में बन रहा यह पुल धाराशायी हो गया था। पूर्णिया में भी इसी तरह 22 प्रखंड के चंद्रगामा पंचायत में सलीम चौक के पास ढलाई के दौरान ही पुल भरभरा कर जमींदोज हो गया। इस हादसे में कई मजदूर घायल भी हुए थे। 19 मार्च 2023 को सारण में अंग्रेजों के जमाने का पुल टूट गया। 16 जनवरी 2023 को दरभंगा में एक पुल भरभरा कर गिर गया। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रक पुल से होकर गुजर रहा था। कुल मिलाकर बिहार में पुल गिरने के पीछे ज्यादातर मामले घटिया सामग्री वजह बनती है। जांच भी बैठती है
कुछ सस्पेंड भी होते हैं, लेकिन गीत तो वही पुराना है, जांच बिठाना है तो कुछ को भगाना है।